हाय स्टूडेंट्स, देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.2। ये आपका बेसिक्स है बेटा 7.2 एंड 7.3 बोथ का। बहुत ध्यान समझिएगा, ये बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए बेटा, जैसे कोई क्वेश्चन बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। जैसे कोई क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, जैसे कि मान लीजिए ये इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। अब देखिए बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किए तो ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 10, सी की वैल्यू क्या है 7। तो ये 5, 10 और 7 हैं क्या कांस्टेंट। क्या है बेटा ये कांस्टेंट। ये x क्या है वेरिएबल, क्या है वेरिएबल। तो देखिए ए बी सी क्या है, ये कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में इक्वेशन है। हो सकता है आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये इक्वेशन वाई की फॉर्म में है, ये इक्वेशन वाई की फॉर्म में। यहाँ पे ए बी और सी क्या है कांस्टेंट। क्या है बेटा, ए बी और सी क्या है कांस्टेंट और वाई क्या है वेरिएबल। क्या है बेटा, ए बी सी क्या है, देखिए ए बी सी क्या है कांस्टेंट और वाई क्या है बेटा यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, हो सकता है बेटा आपकी इक्वेशन ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी फॉर्म में हो। देखिए ध्यान से बेटा, तो इक्वेशन कैसी होगी 3z स्क्वायर मान लीजिए प्लस 2z माइनस 10। तो देखिए ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -10। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे ये क्या, अब देखिए ये फॉर्मेट क्वेश्चन का, यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, पर प्रोसीजर सेम ही होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या प्रोसीजर होता है, आपको करना क्या है। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, तो पहले ए की सी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो स्क्वायर कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, देखिए ध्यान से, यहाँ जो स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है और जो कांस्टेंट है आपका सी, ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे और ए की मल्टीप्लाई सी पे करने के बाद आपको जो यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है प्लस लिखा है, प्लस करने पर बी आना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है बेटा। आप ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे, ए की मल्टीप्लाई पहले सी से करिए, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर है वो प्लस करने पर बी आना चाहिए। पता पता जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। आपने 5 की मल्टीप्लाई 7 से करी, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 5, ये क्या है कांस्टेंट 7, तो 5 की मल्टीप्लाई आपको 7 से करनी है, तो क्या होगा 35, 5 7 जा 35। और जो यहाँ लिखा है क्या लिखा है प्लस, प्लस करने पर 10 आना चाहिए, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 10। तो 35 के ऐसे फैक्टर करने की प्लस करने पर क्या है 10 है। और देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5, तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, ये क्या है कांस्टेंट सी 5। तो 2 की मल्टीप्लाई 5 से करिए, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या है 10, 10 के ऐसे फैक्टर करिए कि यहाँ जो लिखा है कि लिखा है प्लस, प्लस करने पर 10 है। बात समझ में आपको आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। तो आपको 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस करने पर 10 है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्वेश्चन देखिए 3z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 10, तो 3 की मल्टीप्लाई 10 से करिए, 3 की मल्टीप्लाई 10 से करिए, 3 10 से 30 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर 2 आए। समझ में आ रहा है बेटा आपको, मैंने आपको बताया था फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर वैसे ही करने हैं। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा फैक्टराइजेशन की। अब देखिए बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आपको दिख रही है। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे एक्स की जगह बी है, आपको दिख रहा है बेटा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है बेटा बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी की जगह क्या है 7 है, फिर एक्स की जगह क्या है बी है, सी की जगह क्या है -8। सिर्फ सेम फॉर्मेट आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको सेम फॉर्मेट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ कितना कोफिशिएंट है 1 है, कितना कोफिशिएंट बेटा जो स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, और सी की वैल्यू कितनी 8 है। तो 1 की 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 8 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पर 7 है। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे 8 1 जा 8, 8 में से -1 करेंगे 7 आएगा। देखिए बेटा 8 के फैक्टर होंगे, देखिए बेटा ध्यान से देखिए 8 के फैक्टर क्या होंगे 8 और 1 क्या होंगे बेटा 8 1 जा 8, तभी तो हमें ऐसे फैक्टर लेने की माइनस करने पर 7 ही आना चाहिए। तो 8 और 1 होगा फैक्टर, कौन कौन से होगा 8 और 1। तो लिखेंगे कैसे, देखिए बेटा ध्यान से, बी स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा, क्या लिखा बेटा बी स्क्वायर को हमने एज इट इज लिखा, प्लस 7 को हमने
ब्रेक किया 8-1, ब्रैकेट लगाया हमने, 7 को ब्रेक किया, फैक्टर क्या था 8-1। आपको याद रखना ग्रेटर नंबर पहले आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बाद में आएगा, ठीक है बेटा। 7 को ब्रेक करेंगे 8-1, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, फिर लगाएंगे b-8, फिर आगे सॉल्व करेंगे b² प्लस 8 की मल्टीप्लाई b से तो 8b, -1 की मल्टीप्लाई b से तो -8। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गए जो मैंने आपको बताए थे। 1 2 3 4 टर्म्स हो गए, तो ये 2 टर्म्स को एक पेयर मान लेंगे, इन 2 टर्म्स को एक पेयर मान लेंगे। अब देखिए b² प्लस 8b में कॉमन क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा, देखिए बेटा ये b² था, b² b कॉमन आ रहा था, यहाँ कहते b+8। अब देखिए माइनस कॉमन लिया हमने, यहाँ तो कुछ, यहाँ b है, यहाँ 8 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 1 कॉमन, तो 1 कॉमन लिख नहीं रहे हैं, तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो ब्रैकेट बन किया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो b+8 यहाँ भी आएगा, तो b+8 यहाँ भी, b+8 यहाँ भी, तो b+8 कॉमन लेंगे तो आंसर क्या आएगा b-1। तो इस टाइप से आपने फैक्टर को कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अभी देखिए ay² प्लस by प्लस c फॉर्म में मैंने आपको बताई थी। a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है 6 है, 1 की 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। और 6 के ऐसे फैक्टर करिए जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ के लिखा है माइनस करने पर b आए, b कितना 1 है, कितना है बेटा b 1 है। ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है, तो 6 के ऐसे फैक्टर किए कि माइनस करने पर 1 आए, तो 3 2 जा 6, क्या होंगे 6 के फैक्टर 3 2 जा 6, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे y² को एज इट इज लिख, -1 को एज इट इज लिखा, ब्रैकेट लगाया, जहाँ पे 1 था वहाँ लिखा 3 - 2, जहाँ 1 था लिखा 3 - 2 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया y-6, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए ध्यान से, y² माइनस 3y माइनस माइनस प्लस y 2y -6। अब देखिए एक पेयर ये, एक पेयर ये, y² माइनस 3y में कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो ये वजह y-3 दिख रहा है, प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर वजह y-3, y-3 यहाँ भी, y-3 यहाँ भी, y-3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा y आ गया, प्लस का जानते हैं प्लस से ना 2 एज इट इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट देखिए, x² माइनस 4x माइनस 45। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म आ गई, जो मैंने आपको बताया था। a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है 45, दिख रही है बेटा आपको, ध्यान से देखो, बहुत बहुत ध्यान से देखना है बेटा आपको, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है 45, तो 1 की 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 45। 45 के ऐसे फैक्टर करिए जो यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा माइनस करने पर कितना 4 आए, तो 45 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से होंगे बताइए, 9 5 जा 45, 9 × 5 कितना होता है 45 होता है, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना का 4 आएगा। तो आपको वही फैक्टर करने हैं जो माइनस करने पर 4 आना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी फैक्टर लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है, जो माइनस करने पर 4 आए। तो 9 5 जा 45, तो x² माइनस ब्रैकेट ऑफ 9 - 5 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 45, फिर x² माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 45, एक पेयर ये, एक पेयर ये x² या x कॉमन लिया, एक x बचा -9 बचा प्लस 5 कॉमन लिया, x 5 9 जा 45, x माइनस 9 यहाँ भी, x माइनस 9 यहाँ भी है, तो x माइनस कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस 5, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए बेटा x² प्लस 21x माइनस 100, आपको उसे फैक्टर करनी है। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 21, c की वैल्यू कितनी है -100, तो a की c से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 की 100 से मल्टीप्लाई की तो 100, 100 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर, जो यहाँ लिखा है माइनस करने पर क्या है, अगर ये प्लस हो तो प्लस करने पर आना चाहिए, माइनस आया तो माइनस करने पर आना चाहिए, तो माइनस करने पर क्या है 21 आना चाहिए, तो 100 के फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 21 आए। आप देखिए 25 4 जा क्या होता है 100 होता है, 25 4 जा क्या होता है 100, तो x² को एज इट इज लिखा, प्लस 21 को लिखा 25 - 4 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 100, फिर x² प्लस 25x माइनस 4x माइनस 100, एक ये पेयर एक ये पेयर, x कॉमन लिया तो x प्लस 25 माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 25, ठीक है बेटा। x प्लस 25 कॉमन आ गया तो ये बेटा x माइनस 4 आया, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टराइज 2 करते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2y² प्लस 7y प्लस 3,
2 की मल्टीप्लाई 3 से करिए, 2 3 जा क्या होता है 6, क्या होता है बेटा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करिए प्लस करने पर 7 आया, 6 फैक्टर क्या होंगे कि 7 आएगा, 6 1 जा 6 क्या होंगे बेटा 6 1 जा 6, अगर 6 में 1 को ऐड कर देंगे तो 7 आएगा, 6 के फैक्टर क्या होंगे 6 × 1 और तो उनको ऐड करने पर 7 कैसे आएगा 6 + 1 कर देंगे, 2y² + 6 + 1 ब्रैकेट ऑफ y + 3, तो 2y² + 6y + y + 3, एक ये पेयर एक ये पेयर, तो 2y कॉमन लिया, 2 3 जा 2y कॉमन लिया तो यहाँ y बचा, प्लस यहाँ देखिए 2 3 जा 6 प्लस y कॉमन लिया, यहाँ देखिए बेटा तो y + 3, y + 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2y + 1, ठीक है बेटा, तो आपका सारा वेक्टर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 3b² - 13b + 4, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 3 4 जा 12, 12 कैसे फैक्टर करिए प्लस करने पर 13 है, तो 12 1 जा 12 क्या आएगा बेटा 12 1 जा 12, तो क्या आएगा बेटा 3b² - 12 + 1 ब्रैकेट ऑफ b + 4, तो 3b² - 12b - b + 4, तो एक पेयर ये बना एक पेयर ये बना, 3b - 3b² - 12b में से 3 कॉमन आया, b² और b में से b कॉमन आया, तो क्या बचा b - 3 4 जा 12, माइनस कॉमन लिया हुआ, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो ब्रैकेट ऑफ b - 4, b - 4 यहाँ भी b - 4 यहाँ भी b - 4 कॉमन लिया तो अंदर बचा 3b माइनस यहाँ क्या 1, क्या बचा बेटा 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2t² - t - 10, देखिए 10 की मल्टीप्लाई 2 से करिए, 10 2 जा 20, 10 20 के ऐसे फैक्टर का 2 10 जा 20, 10 2 जा 20, 20 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर 1 आए, 20 के ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर 1 है, 20 फैक्टर क्या होंगे बहुत सारे होते हैं, 20 फैक्टर बताइए क्या होंगे 5 और 4, 5 4 जा 20, क्योंकि हम ऐसे फैक्टर लेंगे कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए, कोई और फैक्टर हम नहीं लेंगे, ऐसे फैक्टर लेंगे कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए, 20 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 4, तो 5 - 4 क्या होगा 1 होगा, तो देखिए 5 - 4 क्या हुआ 1 की जगह पे लिखा 5 - 4 लिखा ब्रैकेट ऑफ t - 10, ठीक है, तो 2t² - 5t + 4t - 10, एक ये पेयर लिया एक ये पेयर लिया, फिर t कॉमन लिया तो 2t - 5 + 2 कॉमन लिया 2t - 5, 2t - 5 कॉमन आ गया तो t + 2 बचा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए अब ये 3p² + 22p - 16, 16 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 3 जा 48, 48 का फैक्टर कीजिए कि माइनस करने पर 22 हुआ है, तो अब देखिए जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अब इस तरह कर लीजिए, ये देखिए 48 के मैंने फैक्टर करिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, अब इस तरीके से ये फैक्टर हैं इसके 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर है बेटा, तो इसमें आपको ऐसे करना है कि माइनस करने पर 22 है, आपको इस तरीके से देखना है कि माइनस करने पर 22 है, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 और 6 नहीं हो रहा, -722 नहीं आ रहा, और देखते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 12 का 4 भी नहीं बन रहा है, आप देखिए तो यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, देखिए बेटा यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 2 बन गया बेटा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और ये 2, 24 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा, देखिए बेटा 24 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22, इस तरह आपने फैक्टर को निकाल लिया, ठीक है बेटा। 3b² प्लस ब्रैकेट ऑफ 24 - 2 ब्रैकेट ऑफ p - 16, 3b² प्लस 24p - 2p - 16, आपने फिर इसको सॉल्व किया, 3b कॉमन लिया, p यहाँ आया प्लस 3 8 जा 24, -2 कॉमन ली तो p + 8 आ गया, p + 8 यहाँ भी, p + 8 यहाँ भी, p + 8 कॉमन आ गया तो बचा 3p - 2, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने 7.2 कंप्लीट कर लीजिए, इसके और भी क्वेश्चन हैं जो मैंने रिमेनिंग आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप सबको सॉल्व कीजिएगा, जो भी डाउट्स हैं मुझे भेजिए, मुझे कमेंट में भेजिए, ग्रुप पे भेजिए, मुझे बताइए कौन से डाउट्स से कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, मैं उन क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएंगे। आपको वीडियो बेटा पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए। बेटा क्लास 8 का सिलेबस
2 मंथ्स के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू बेटा।